आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सेकेंड प्रॉपर्टी एटमिक साइज पे डिस्कशन करेंगे। तो एटमिक साइज क्या होते हैं? किसी भी एटम में न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल, चाहे वो वहाँ पे फर्स्ट सेल या सेकेंड सेल कितना भी सेल हो, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग एटमिक साइज कहते हैं। The distance between center of the nucleus to the outermost cell or valency cell are called atomic size। अब एग्जाम्पल में हम लोग मैग्नीशियम Mg12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 2 होता है, मीन्स इसमें 3 सेल प्रेजेंट होता है, KLM, फर्स्ट सेल और K सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। न्यूक्लियस से थर्ड सेल तक की डिस्टेंस या एम सेल तक की डिस्टेंस को ही हम लोग एटमिक साइज कहते हैं। अब एटमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हैं या अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं? तो पहला, वेरिएशन ऑफ एटमिक रेडियाई इन अ पीरियड, मीन्स जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलोंग मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा एटमिक साइज डिक्रीज होता है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटमिक रेडियाई डिक्रीजेस। एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग सेकेंड पीरियड्स के जो एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इससे देखते हैं। तो लिथियम का एटमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो 2 1 2 2, मीन्स जितने भी हमारे सेकेंड पीरियड्स के एलिमेंट होते हैं उसमें सिर्फ 2 सेल प्रेजेंट होता है, K एंड L सेम। अब हम सेल में रिप्रेजेंट करते हैं तो लिथियम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड लास्ट सेल और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड सेकेंड सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरीके से जितने भी हमारे एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड्स में प्रेजेंट होते हैं सब में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाता है। तो हमारे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। यहाँ ये पॉजिटिव, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो 2 साइड से अट्रैक्ट करेगा। तो हम देख रहे हैं जैसे कि हम लिथियम से फ्लोरीन या नियॉन की तरफ से मूव कर रहे हैं तो अट्रैक्शन का जो पावर है वो 1 इंक्रीज होता जा रहा है। दैट्स वाई हमारा जो साइज होता है जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो हमारा साइज डिक्रीज होता रहता है। एंड सेकेंड, वेरिएशन ऑफ एटमिक रेडियाई इन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं मीन्स ऊपर से नीचे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम लोग नीचे मूव करते हैं एटमिक रेडियाई इंक्रीजेज। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, उसी से देखते हैं। तो लिथियम का एटमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबेडियम का 37 होता है, सीजियम का 55 एंड फ्रांसियम का 87। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 1 2 8 1 2 8 8 1। इसी तरीके से जो हमारा फ्रांसियम होता है 2 8 8 18 18 32 एंड 1, मीन्स लिथियम में हमारे 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, K एंड L। सोडियम में 3 सेल प्रेजेंट होते हैं, K L M। पोटेशियम में K L M N। इसी तरीके से लास्ट में K L M N O P Q, मीन्स हमारे फ्रांसियम में 7 सेल प्रेजेंट होते हैं। तो लिथियम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट सेल या फिर सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से सोडियम में फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 एंड लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हमारा पोटेशियम में 2 8 फिर 8 फिर लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल, जैसे कि हम जब ऊपर से नीचे मूव करते जा रहे हैं तो नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रहे हैं और लास्ट जो हमारा सेल है उस सभी में हमारे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा वो हर जगह एक ही होगा, लेकिन हमारे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग ऊपर से नीचे मीन्स टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो हमारा एटमिक साइज इंक्रीज होता रहता है। थैंक यू।